द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये लिखा हुआ है आपको विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और विलियम शेक्सपियर बहुत बड़ा साहित्यकार, नाटककार तथा ड्रामाटिस्ट भी था। एक तरह से कहा जाए तो वह जो है आपको मैरिज के विषय में जो बताया है उससे सार गर्भित यह पोयम है, जो 116वां भाग है इसका, सोनेट है, सोनेट लिया गया है इसका फर्स्ट स्टैंजा है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट impediments, love is not love, which alters when it alteration find, or bends with the remover or remove. That means इसका मतलब हुआ कि let me not to the marriage of true minds, मतलब कि आप जो शादियाँ कर रहे हैं, आप जो विवाह कर रहे हैं, वह जो है क्या है, एक सही दिमाग का कार्य है, जहां आपका मनोमस्तिष्क जो है सही कार्य कर रहा है। एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव, वह प्रेम प्रेम नहीं है जिसमें बाधाएं उत्पन्न ना हो। बाधाएं अनेकों आती हैं, बाधा को आना ही आना है, बाधा उसमें क्या करती है, प्रवेश करता ही रहता है। विच अल्टर्स विच इट अल्टरेशन फाइंड्स, विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड, आप चाहते हैं उसे क्या कर देना, परिवर्तन कर देना, परिवर्तित कर देना, और वह उसमें परिवर्तन करने का बेहिचक प्रयास भी करते हैं। और बेंड्स विथ द रिमूवर टू रिमूव, आप उसे हटाने का प्रयास भी करते हैं, उसे अलग करने का प्रयास भी करते हैं, उसके लिए आप झुकते भी हैं। क्या करते हैं, झुकते भी हैं कि हम जो है वैसे कार्य को करें जिससे हमारे प्रेम में कोई बाधा न उत्पन्न हो। ओह नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क्स, नहीं, ऐसा नहीं है कि आप इसे क्या करें, परिवर्तित कर सकें। ऐसा नहीं है कि इसे आप परिवर्तित कर सकें, इसमें बाधाएं ना आए, लेकिन कहता है कि ओ नो, इट इज एन ओ एवर फिक्स्ड मार्क, यानी क्या क्या होता है, स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है, एकदम खास जगह पे होता है या निश्चित समय पे होता है। यानी कि जैसे आप देखिएगा स्टार को, जो पोल स्टार होते हैं उनको देखिएगा, क्या होता है, वो फिक्स होता है। वैसे ही हमारा ये जो लव है वह क्या होता है, फिक्स होता है। दैट लुक्स एंड टेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकेंड, ये वैसा है जिसको ना कभी हिलाया जा सकता है, बिल्कुल आप इसको हिला नहीं सकते हैं। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्ट्स ड्रिंक्स बार्क, ये वैसा तारा है जिसमें जो है किसी प्रकार का कोई भी जो कमियां होती हैं वह नहीं होता है। हुज वर्ड्स आर नॉन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, हुज वर्ड्स आर नॉन, यानी कि जिसकी ताकत को, जिसकी क्षमता को कोई जान नहीं सकता है, जिसकी ताकत या क्षमता को कोई जान नहीं सकता है। ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, आप उसकी क्षमताओं को यदि जान भी लें तो इसकी लंबाई को जो है, उसके लंबाई मतलब यहाँ पर है कि उसके आप स्थिर बातों को समझ सकें, ऐसा आप उसको नाप सकते हैं। Love's not times full, though rosy lips and cheeks. Love's not times full, जो प्रेम होता है वह समय को मूर्ख बनाने वाला नहीं होता है। प्रेम क्या होता है, समय को मूर्ख बनाने वाला नहीं होता है। Though rosy lips and cheeks, इसमें जो है गुलाबी होंठ होते हैं और गाल होते हैं। Within his bending sickles compass come, और वहाँ पर वह क्या होता है, झुक जाते हैं। क्या होते हैं, झुक जाते हैं। लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स,
लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, यानी प्रेम को क्या करते हैं हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। किसमें? ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, कुछ घंटों में, कुछ पलों में, कुछ सप्ताह में, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, लेकिन इसे क्या कर सकते हैं हम? सहन कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। कब तक? डूम जो है, डूम का अर्थ होता है एंड ऑफ द लाइफ, यानी कि जीवन के अंत तक, कयामत तक। कयामत तक जो है हम इससे किनारा अपने आप को नहीं कर सकते। यानी कि प्रेम हुआ है जिसको हम सहन तो कर सकते हैं, जान तो सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उससे क्या हो सकता है? जीवन के अंत तक अपना किनारा नहीं कर सकते हैं। इट दिस बी एरर एंड अपन बी प्रूव्ड, अपन मी प्रूव्ड। इट दिस बी एरर, अगर किसी प्रकार की कठिनाइयां हो जाती है, किसी प्रकार का गलती हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए साबित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? साबित करना पड़ता है। आई नेवर रीड नॉर नो मैन एवर लव्ड, मैंने ऐसा कभी लिखा ही नहीं, मैंने कभी ऐसा लिखा ही नहीं कि कभी कोई प्रेम किया ही नहीं, कि कभी कोई प्रेम किया ही नहीं। मीन्स दैट अगर सही मायने में कहा जाए, देखा जाए, तो इस कविता के माध्यम से विलियम शेक्सपियर जो है कहते हैं कि प्रेम का ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, प्रेम को ना कभी परिभाषित किया जा सकता है, और इसमें बाधाएं उत्पन्न यदि होती है तो बाधा उत्पन्न होने के बावजूद भी प्रेम जो है वह अंत तक, जीवन के अंत तक हमारे मनों में, हमारे मस्तिष्कों में समाया हुआ रहता है। जैसे कि आप किसी को मूर्ख जरूर बना सकते हैं, लेकिन उसके प्रेम को क्या कर सकते हैं? तोड़ नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, इसके माध्यम से द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स के माध्यम से विलियम शेक्सपियर कहना चाहते हैं कि हमारा भी जीवन लगभग वही होना चाहिए। क्योंकि प्रेम जो है हम क्या करते हैं और प्रेम को आज जो है हम आप लोगों को उस दिन बताए थे कि फिजिकल अट्रैक्शन और लव दोनों में बहुत अंतर होता है। देयर आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल अट्रैक्शन एंड द लव, दोनों में अंतर होता है। और दोनों के अंतर को हमने आपसे बताया भी था, साझा भी किया था कि क्या होता है ये। वही चीज़ जो है विलियम शेक्सपियर यहाँ कहना चाहते हैं। तो हम इस चीज़ को, इस संदर्भ को जो है क्या करेंगे, यहाँ पर दर्शाएंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि आपकी किताब में दिया हुआ है, 2-3 फिगर बनाया गया है, देख लीजिए। एक राधे कृष्ण का दिया हुआ है, एक ताजमहल का दिया हुआ है, और एक यहाँ भेड़ का शायद दिया हुआ है, भेड़िए का दिया हुआ है। तो उसमें का ये स्पष्ट जो है आपको बता देता है। ये सोनेट है, क्या है? सोनेट। नाउ यू क्लोज।